नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज काफ़ी लंबे समय बाद मैं अपनी एक वीडियो डाल रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय से एक दिमाग में इस टॉपिक पे बात करने का मन था, कशमकश चल रही थी। कुछ सोचा और जो मैंने महसूस किया वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, किताबों में पढ़ा और बड़े बड़े महापुरुषों ने भी ये कहा है कि नारी जो है धरती के समान है, जो सभी दुखों को सहन करती है, सभी बोझों को सहन करती है, उसके बाद भी सब कुछ हमारे लिए समर्पित करती है। मैंने इस बात को बहुत डीपली सोचा और मैं समझता हूँ कि ये 100% ये बात सही है। एक लड़की जब अपने परिवार से शादी कर कर दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ पे एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। इस बात को ज़रा सोच के देखना कि हम लोग कहीं जाते हैं तो 2 4 10 दिन में चाहे हमें कितनी भी फैसिलिटी मिले, हमें घर की याद आती है और हम अपने घर की तरफ को आते हैं। लेकिन एक लड़की जो अपना सारा जीवन शादी करके जब जाती है तो उस परिवार को दे देती है। वहाँ पर नए लोग, नया रहन सहन, सब कुछ नया होता है। उसमें सही भी हो सकते हैं वो लोग, गलत भी हो सकते हैं। वो जगह ज़रूरत से ज़्यादा छोटी भी हो सकती है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है। यानी किसी भी तरह के कोई भी उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और कई जगह तो देखा गया है कि इतना छोटा सब कुछ होता है, इतना कम होता है कि उसमें जो है किस तरह से वो एडजस्ट करती होगी या इतने बड़े में एडजस्ट करती होगी, ये बहुत बड़ी बात है। हम पूरी सुविधाएं लेकर भी अपने घर की तरफ को आने का मन करता है तो वो तो फिर भी जो है अपना पूरा जीवन जो है हम लोगों को समर्पित कर देती है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैं बस में सफ़र कर रहा था तो मैं सीट पे बैठा था और एक जना सीट के साथ में खड़ा हो गया। वो आदमी गुटखा खाता था। मैं आपको बता नहीं सकता कि जब वो सांस लेता था और उसको छोड़ता था तो मैंने हर पल ऐसा महसूस किया कि मेरे को अब उल्टी आई और अब उल्टी आई। तो मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा यार, एक लेडीज़ जब लड़की जब दूसरे परिवार में जाती है, वहाँ उसका आदमी उसको दारूबाज भी मिल सकता है, शराबी हो सकता है, गुटखे खाता हो, तम्बाकू खाता हो, स्मैक पीता हो, उसको कैसे एडजस्ट करती होगी। और लोगों के जो है बातों को सुनना, उनकी बातों पे खरा ना उतरना लड़की की कमी गिनी जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। हमें भी बदलना पड़ेगा। यदि हम अच्छा जीवन चाहते हैं, सुनहरा भविष्य चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से एक लड़की आकर हमारे परिवार को एक्सेप्ट करती है, और कई जगह देखा गया है कि उनके जो हस्बैंड होते हैं या परिवार वाले होते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते या उसके परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसके लिए उस परिवार को सोचना चाहिए कि ये जो बलिदान है ये बहुत बड़ा बलिदान होता है। किस तरह से वो एडजस्ट करती हैं ये वही जानती हैं। जिस तरह पृथ्वी पे आदमी थूकता भी है,
और सब कुछ करता है, गलत से गलत काम और उसको हर तरह से उसको यूज़ करता है, लेकिन धरती फिर भी उसको सहन करती है। इसी तरह मैंने देखा कि जो किताबों में पढ़ा और महापुरुषों ने ये कहा कि धरती के समान नारी है, तो कहीं हद तक वो बात 100% बिल्कुल सही है। बहुत से दुखों को नारी सहन करती है, हस्बैंड गुजरने के बाद उन बच्चों को ही पालती है, और किस किस दुख से गुजरती है कि वो अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो वो घरों में चौका बर्तन या और ऐसी जो है परेशानियों से गुजरती है, और फिर भी उन बच्चों को पालती है, और फिर भी वो बच्चे अगर उसका साथ ना दें तो ये एक नालायकी वाली बात है। इसलिए आदमी का सुधरना और आदमी के ऐबों को, आदमी को छोड़ना, ये हमारे को एक सुंदर भविष्य देगा। अगर आप में कोई ऐब है तो उसको छोड़ें, क्योंकि आपके ऊपर जो डिपेंड होके आई है लड़की, उसके प्रति आपका बहुत बड़ा एक फ़र्ज़ बनता है। यदि आपका लड़की के पास, लड़की के जीवन में 3-4 स्टैंड आते हैं, माता पिता क्या यहाँ अच्छा भविष्य मिल जाए या फिर ना मिले, तो वो सोचती है चलो जहाँ शादी होगी वहाँ मेरा एक भविष्य होगा अच्छा, उज्जवल। शादी होकर भी अगर वो इसमें खरी नहीं उतरती, उसको अच्छा पति नहीं मिलता, तो उसकी एक उम्मीद और होती है, चल आदमी अच्छा नहीं मिला, शायद मैं अपने बच्चों के राज में जो है राज करूँगी या खुश रहूँगी। लेकिन अगर बच्चे भी अच्छे नहीं मिले तो उसका लास्ट एंड होता है, फिर वो अपना सारा जीवन जो है दुखों में काट देती है। तो मेरे दोस्तों, ये सभी के लिए है कि यदि आप सुंदर भविष्य चाहते हो और इस धरती पे कुछ करने के लिए आए हो, तो सुधर जाओ, बस एक अच्छे इंसान बन जाओ। अपने परिवार को देखो, अपनी बीवी को देखो, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दो कि किसी कोई जब आता है या कोई जाएगा तो उस घर की जिम्मेदारी आपकी है, आपको ही संभालना है सारी चीज़ें। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर जो है ये एक्सेप्ट नहीं करता फ़ोन। बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।